गांव में उस रात ठंड कुछ ज्यादा ही बेरहम थी। हवा ऐसी चल रही थी जैसे गरीबों की झोपड़ी से आखिरी उम्मीद भी छीन लेना चाहती हो। उसी गांव के एक कोने में एक गरीब किसान बैठा था। नाम था रामू। ठंडी हवा की आवाज झोपड़ी के अंदर जा रही थी। फटी हुई झोपड़ी, टूटी हुई दीवारें और बीच में बैठा रामू, जिसके पास न ढंग के कपड़े थे न एक वक्त का खाना। उसकी माँ कौशल्या देवी कांपती कमजोर आवाज में बोली, रामू बेटा, आज कुछ खाने को मिलेगा या नहीं? बहुत ज्यादा भूख लग रही है। माँ, आज किस्मत ने मुंह मोड़ लिया है। मुझसे आज मजदूरी नहीं मिली। मुझे इसलिए आज खाना नहीं बना। रामू की बात सुनकर उसकी पत्नी सीता बोलती है, कोई बात नहीं जी, आप चिंता मत करो, कल शायद भगवान कुछ रास्ता निकाल दें। सीता खुद भूखी थी, लेकिन उसके चेहरे पर शिकवा नहीं था। कौशल्या देवी आंसू भरी आवाज में बोली, मेरे बूढ़े शरीर की वजह से तुम दोनों इतना दुख सहते हो। इससे अच्छा तो भगवान मुझे मौत दे दे। रामू माँ की बात सुनकर थोड़ी सख्त लेकिन टूटी हुई आवाज में बोला, माँ, आप ऐसा मत कहा करो। आप ही तो मेरा सब कुछ हो। भगवान आपको लंबी उम्र दे। ठंड और भूख ने रामू को घर से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। रामू माँ की बात सुनकर साहूकार के घर जाने के लिए निकला। साहूकार के घर पहुंचा। गांव के सबसे बड़े घर में रामू खड़ा था, जहां गर्मी तो थी पर इंसानियत नहीं। रामू सेठ जी से बोला, सेठ जी, मेरी माँ कई दिनों से भूखी है। आज कुछ काम नहीं मिला। आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। मेरे पत्नी और माँ 2 दिन से भूखी हैं। अगर आप मुझे कुछ पैसे दे दें तो मेरी मदद हो जाएगी। रामू की बात सुनकर हृदय सेठ बोला, गरीबों का रोना कभी खत्म नहीं होता है। पहले पुराना हिसाब चुका, फिर बात करना। उधार लेने की पहला उधार दिया नहीं और दोबारा मांगने आ गया। मेरे पास उधार देने के लिए कोई पैसे नहीं है। चल जा यहाँ से। सेठ ने रामू को अपने घर से भगा दिया। अब रामू की उम्मीद खत्म हो गई। वो सोच रहा था कि अब घर जाकर सीता और माँ से क्या कहूँगा। हे भगवान, अब तू ही कुछ मदद कर मुझ गरीब की। इतना सोचकर वो घर की ओर निकला। रास्ते में रामू को उसका दोस्त मोहन मिला और रामू से बोला, रामू, इतनी ठंड में कहाँ से आ रहा है भाई? रामू थकी हुई आवाज में बोला, जहां से रोज आता हूं भाई, खाली हाथ। ना घर में कुछ खाने को है, ना मेरे पास पैसे हैं, और घर पर सीता और माँ बेचारी मेरे से आस लगाए बैठी कि मैं घर खाना लेकर जाऊंगा। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मोहन ने रामू की बात सुनी और बिना कुछ सोचे अपने पास से कुछ पैसे निकाल कर दिए और रामू से कहा, ले भाई, मेरे पास यही कुछ पैसे है। तू इन पैसों से खाना खरीद लेना और सीता भाभी और माँ को खिला देना। मोहन की बात सुनकर रामू की आंखें भर आईं और रामू बोला, मोहन, आज तू सेठ से ज्यादा अमीर निकला। तूने मेरी ऐसे समय में मदद की जब किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। तेरा यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। रामू इतना कहकर वहां से घर आ गया। रामू को देखकर सीता बोली, आप इस थैले में क्या लाए हो? सीता, मेरे दोस्त मोहन ने इस मुश्किल समय में मेरी मदद की है। उसने मुझे कुछ पैसे दिए जिससे मैं यह खाना लेकर आया। उस सेठ जी ने तो पैसे देने से साफ इनकार कर दिया था, लेकिन मोहन ने मेरी मदद की। वो मेरा सच्चा दोस्त है। रामू की बात सुनकर उसकी माँ कांपती आवाज में बोली, आज ठंड बहुत है बेटा, और हमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। भगवान मोहन का भला करे जिसने हमारी मदद की। हाँ माँ, मोहन जैसा दोस्त भगवान सबको दे। झोपड़ी के बाहर ठंड थी, लेकिन अंदर जल रही थी उम्मीद की आग। रामू मन ही मन मजबूत आवाज में बोला, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं कल काम पर जाऊंगा और पैसे कमाकर घर की सारी जरूरी चीजें लेकर आऊंगा, जिससे हमें आज की तरह फिर कभी भूखा न रहना पड़े। सीता रामू की बात सुनकर धीरे से बोली, हम सब तुम्हारे साथ हैं।
रामू और भगवान मेहनत करने वालों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। सीता, मेरे लिए यही काफी है। तुम सब मेरे साथ हमेशा रहते हो। मेरे अच्छे बुरे समय में मेरा साथ देते हो। तुम मेरा हमेशा ऐसे ही साथ देना। भगवान ने चाहा तो मैं जरूर कामयाब हो जाऊंगा। गरीबी शरीर को जमा सकती है, लेकिन हमारा साथ कभी नहीं छूटेगा। जब तुम्हारा दोस्त तुम्हारी मदद कर सकता है, तो हम भी हमेशा तुम्हारे साथ देंगे। अगली सुबह मोहन रामू के घर आता है और उसे अपने साथ काम पर ले जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब रामू रोज काम पर जाने लगता है और उसे रोज मजदूरी मिलने लगती है। अब उसके घर की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं और उसका जीवन खुशहाल हो जाता है। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल सेमी क्रिएशन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।